1-1 लाख रुपया दे करके वोट खरीदने की बात हो रही है चेयरमैन की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? गलत बात है, ये हम ही बोले थे, ये हमसे गलती। नगर परिषद में पहुंचा करके भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद पर वो बैठे हैं, उस कुर्सी का मालिक परिषद में बिल्कुल भ्रष्टाचार है। मतलब आपका ये है कि कुर्सी खाली करो, जनता की सरकार आ रही है। बिल्कुल उप चेयरमैन पद के लिए विजयी बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। आज हम बात करेंगे उप चेयरमैन के चुनाव के प्रत्याशी हैं सुनील मिश्रा जी, उन्हीं से बात करेंगे नगर निकाय के चुनाव पर और क्या क्या नगर चुनाव में परेशानियां आ रही हैं, क्या क्या विकास में रुकावट कहाँ हो रहा है, कितने योजनाओं की बंदरबाट हो रही है, तो इस पर आज हम नगर निगम की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के भी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उप चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए कि नगर निकाय के चुनाव में कितनी परेशानियां आ रही हैं और योजनाओं की कितनी बंदरबाट हो रही हैं, इस पर थोड़ा आप हमारे जनता को बताइए। देखिए, जितनी भी ये योजनाएं हो रही है उसमें 50% बंदरबाट हो रहा है। 50% बंदरबाट उसमें हो रहा है। तो इसको कैसे रोका जाएगा? तो रुकेगा, जनता की सरकार आ रही है, अब की बार रुकेगा। जनता की सरकार कौन? देवी आएगी, तो एकदम बिल्कुल रुक जाएगा ये बंदरबाट वाला? बिल्कुल रुकेगा। वहां से भ्रष्टाचारी जो जितने भी हैं वहां से भागेंगे। भगाने के लिए ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, अपना प्रत्याशी वहां दिया हूँ। यानी जनता की सरकार आ रही है। आखिर जनता को आप कैसे भरोसा दिलाएंगे? अगर भरोसा नहीं दिला पाएंगे तो फिर अगला बार हम वोट मांगने नहीं जाएंगे जनता के बीच में। भरोसा, उसी भरोसे पर जनता हमको अपना प्यार दुलार दे रही है। गलत बात है, ये हम ही बोले थे, ये हमसे गलती हुआ, क्योंकि हमको सुनने में आया था कि चेयरमैन द्वारा अपने दरबार में बुलाकर इस तरह का प्रलोभन दिए हैं, लेकिन ये गलत बात है। क्योंकि फिर जब जानकारी हमको मिली, यानी आप उस पर गहन जांच किए, छानबीन किए, विचार किए, तो ये गलत साबित हुआ। इसके लिए मैं अपनी बाड़ी को आप अपने स्वयं लेते हैं? जी, अपने बाड़ी को मैं स्वयं वापस लेता हूँ। और क्योंकि वार्ड भाई जितने हैं वो चूंकि चेयरमैन के बनाने से वो नहीं बने हैं, स्वयं देवता तुल्य जनता ही अपने वार्ड के स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले अपना प्रतिनिधि चुने हैं। लेकिन चेयरमैन को लग रहा है कि अगर हमारे साथ हैं तो ये हमको वोट दिलवा कर सुनील मिश्रा को हरवाएंगे। उनको लग रहा है चेयरमैन को, क्योंकि हमारे जितने वार्ड भाई हैं उनके ऊपर दबाव बनाए हैं वो चेयरमैन। क्योंकि कोई हमारे वार्ड भाई से बात हुआ तो ये बात आया हमारे सामने कि भैया ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन खुलकर आपके साथ हम नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल उनके साथ रहना है, नहीं तो फिर वो हमको काम नहीं देंगे, ऐसे नहीं करें। बिल्कुल उनको हमको आने से उनको डर बना हुआ है
अगर डर बना नहीं होता तो अपना वो जितना चुनाव में मेहनत नहीं किए हैं उतना मेहनत वो गली गली घूम कर वो अभी कर रहे हैं। क्योंकि जनता भी चूंकि उनका मंशा जान चुकी है कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि वो तो चेयरमैन थे, उनको तो कोई मतलब नहीं था। अगर वो साफ सुथरा अगर छवि के होते तो इस तरह का वो परेशान नहीं होते, लेकिन उनको परेशानी बढ़ गई है कि नहीं हम आएंगे तो उनका परेशानी बढ़ेगा। अब बिल्कुल बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे आने से उनका परेशानी नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन हमको आज पता चला ये भी बात क्या? कि जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं हाँ। उस कुर्सी का मालिक कोई और है। का वीडियो देख लीजिए ना, पूरा वायरल होकर चल रहा है। बताने की बात है कि एक वीडियो हमने देखा, राजेश भाई बड़े भाई हैं, जी। उनसे हमको ये आशा नहीं था कि इस तरह का भाषण वो दे सकते हैं। वो वोट मांग रहे हैं उप चेयरमैन का, और वो मंच से वो संचालित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सरकार हम चलाई ना, सरकार हम चलावतनी। अगर जिसको भी किसी को काम चाहिए वो हमसे आकर कहे, हम काम उसको देंगे। जिसको नली गली बनवाना है हम उनको काम देंगे। अरे भाई वो एक वार्ड भी नहीं है, और वो बाहुबली बोल रहे हैं दूसरे को। इसका मतलब कि खुद बाहुबली हैं कि उनके से ही अंदर से वो काम चल रहा है। ये बात हमको कल पता चला। कि कुर्सी पर बैठा कोई और है, काम कोई और कर रहा है। टक्कर आपको किनके साथ है? टक्कर नहीं है मेरे साथ, किसी को कोई टक्कर नहीं है। हमको किसी के साथ टक्कर नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि हमको सुनील मिश्रा से टक्कर है, क्योंकि हमसे उनको पता नहीं क्या, हमसे क्यों वो लोग लड़ना चाह रहे हैं, ये बात हमको खुदे मालूम नहीं है। परसों मतदान और इस तरह का जो चुनाव जो लड़े हुए हैं, जो कि प्रत्याशी जो दो हैं, एक डब्बू गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी की वाइफ, ये दोनों ऑलरेडी एक वार्ड है। वार्ड पार्षद रहते हुए और सत्ता का मुंह घेरा हुआ है कि हमको हर सत्ता चाहिए ही चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर आप चुनाव जीतते हैं और जीत कर पहुंचते तो आपकी प्राथमिकता क्या बनेगी? आज जनता जानना चाह रही है। भ्रष्टाचार नगर परिषद कार्यालय से हटेगा ही हटेगा। भ्रष्टाचार है नगर परिषद में 50 से 55% कोई भी योजना में वहाँ कमीशन खोरी है। उस कमीशन खोरी को बंद करना है, आप दूर करिएगा। बिल्कुल। जनता कहीं परेशान नहीं होगी कोई भी कार्य के लिए। वहाँ से मैं खुद कार्यालय पे यहाँ खोलूँगा, और वहाँ मेरा लड़का, चाहे हम, चाहे मेरा प्रतिनिधि वहाँ खूब बैठेगी। कोई भी जाए, अपना केवल जो काम है जनता का समाधान होगा। बिल्कुल। आप वहाँ केवल एक आवेदन दे दीजिए, क्या करना है, आपका काम क्या है। करने के बाद आपका काम करके स्वयं घर पे पहुँचा दिया जाएगा। मतदाताओं से अब बता दीजिए क्या अपील अब कीजिएगा, परसों वोटिंग है। देखिए, देवता तुल्य जनता से हमारा आग्रह है कि बीबी देवी आप लोग का उप चेयरमैन है, आप बता दीजिए क्या छाप जनता जाने। उनका
घड़ा छाप चुनाव चिन्ह है, क्रमांक संख्या 3 पर है। आप लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। 24 घंटा आप लोग को सेवा में उपलब्ध रहेगी, क्योंकि आप एक घर की लड़की को आप लोग चुन रहे हैं, अपनी बेटी बहन चुन रहे हैं। आप लोग को सेवा में सदा वो तत्पर रहेगी, ये मैं वचन देता हूँ। जब ये बताइए, उप चेयरमैन की जो चुनाव चल रही है, क्या कहिएगा इसके बारे में आप? मैं बक्सर की जनता से यही अपील करूंगा कि भाई सुनील मिश्रा जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार बेबी देवी को उप चेयरमैन पद के लिए विजयी बनाया जाए। नगर परिषद में बिल्कुल भ्रष्टाचार है, नगर परिषद में ही नहीं भ्रष्टाचार है, कहीं भी जाइए तो भ्रष्टाचार है। कम से कम हम लोग बक्सर के नगर परिषद को तो रोकें, भ्रष्टाचार तो पूरी भारत में व्याप्त है। पूरे मन बना लिए है आप लोग की बेबी देवी को जीताना है? बिल्कुल 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 हम लोग मन बना चुके हैं, क्योंकि हम लोग अब ये कदाचार और भ्रष्टाचार से उब चुके हैं। हम लोग किसी जात से नहीं चलते हैं, हम लोग एक जमात लेकर के चलते हैं जिसमें हर वर्ग के लोग रहते हैं। चुनाव में बहुत लोग, कोई अपने जात का नेता बन रहा है, कोई अपने जात का नेता बन रहा है। हम लोग जमात के नेता हैं। हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, हम लोग हर वर्ग के लोगों को मदद करते हैं, मदद लेते भी हैं। जनता को कैसे भरोसा जीतिएगा? अब देखिए, जनता का तो भरोसा इसी से हम लोग जीतेंगे कि पिछली बार जो हम लोगों का प्रदर्शन रहा है, कोई हम लोगों के बाहुबल और धन बल से नहीं रहा है, हम लोगों के व्यवहार से पिछली बार इतना समर्थन मिला था। तो हम लोग भी ये पूर्ण विश्वास रखते हैं कि नहीं, पूरे कमर कस लिए है कि नगर परिषद में पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बेबी देवी को नगर परिषद में पहुंचा करके भ्रष्टाचार मुक्त नगर परिषद बनाना है।